अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। सो आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो है जी रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बाइट साइज चिकन वेजिटेबल समोसा की रेसिपी, जो कि आप रमज़ान और रमज़ान के बाद भी जैसे चाहें बना सकते हैं। स्टफिंग की रेसिपी के लिए आई कार्ड पर क्लिक करके रेसिपी विजिट करें। सो लेट्स मेक इट। सबसे पहले एक बाउल लें और उसमें फाइन फ्लोर शामिल कर दें और साथ ही उसमें मैदा शामिल कर दें। आप चाहें तो फाइन फ्लोर स्किप करके खाली मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें नमक और बेकिंग पाउडर शामिल कर दें और साथ ही उसमें घी भी शामिल कर दें। घी डालने के बाद तमाम आटे को हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें ताकि घी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। 4 से 5 मिनट तक मुसलसल आटे को मिक्स कर लें जब तक कि आटा क्रम्बली ना नज़र आने लगे। जैसे ही आटा क्रम्बली हो जाए तो इसमें पानी शामिल कर दें और हाथ की मदद से आटे को अच्छे से मिक्स करते जाएं और तकरीबन 6 से 7 मिनट तक आटे को इकट्ठा करते जाएं, यहाँ तक कि आटा अच्छे से यकजान हो जाए। जैसे ही तमाम आटा यकजान हो जाए तो अब आटे को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से गूंद लें ताकि एक मुनासिब सी सेमी सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। जैसे ही मर्ज़ी के मुताबिक डो तैयार हो जाए तो अब डो पर ज़रा सा तेल डालें और अच्छे से डो पर अप्लाई कर लें और अब तैयार डो को दोबारा से 2 से 3 मिनट तक गूंद लें, यहाँ तक कि डो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। जैसे ही डो तैयार हो जाए तो इसका एक बॉल बना लें और फिर ज़रा सा ऑयल डालकर अच्छे से डो पर अप्लाई कर लें। अब तैयार डो को शीट से अच्छे से कवर कर दें और 15 से 20 मिनट तक डो को रेस्ट के लिए एक तरफ रख दें। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद जब डो अच्छे से नरम हो जाए तो डो को बाउल से निकाल लें और काउंटर टॉप पर रख दें। अब डो को दोबारा 1 मिनट तक गूंद लें और फिर से एक बॉल बनाकर रख दें। अब डो में से छोटे छोटे पोर्शंस लें और छोटे छोटे बॉल्स बना लें। तमाम डो के मुनासिब और छोटे छोटे डो बॉल्स बना लें। इस आटे से तकरीबन 24 से 25 बॉल्स बन जाएंगे। तमाम डो बॉल्स बना लें जैसे नज़र आ रहे हैं। जब डो के तमाम बॉल्स बन जाएं तो तमाम पेड़ों को ट्रे में एक एक करके रखती जाएं। जब तमाम पेड़े ट्रे में रख लें तो पेड़ों को क्लिंग रैप से अच्छे से कवर कर दें और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रेस्ट के लिए एक तरफ रख दें। अब 10 से 15 मिनट बाद एक पेड़ा लें और उसको हाथ की मदद से ज़रा सा चिपटा कर लें और उस पर ज़रा सा आटा छिड़क लें और अब पेड़े को बेलन की मदद से अच्छे से बेल लें ताकि एक फ्लैट रोटी बन जाए। अब तैयार रोटी को एक तरफ रख दें। अब दूसरा पेड़ा लें और उस पर भी हल्का सा आटा छिड़क लें और उस पेड़े को भी बेल कर फ्लैट कर लें। याद रहे कि रोटी को जितना हो सके पतला बेल लें ताकि दोबारा बेलने में आसानी हो, ताकि शीट्स और भी ज़्यादा पतली बने। इसी तरह तीसरा और चौथा पेड़ा भी बेल लें और अब 5वां पेड़ा लें और उसको भी बेल कर फ्लैट कर लें। आप जितनी चाहे शीट्स को एक साथ बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 शीट्स को एक साथ बनाया है। तमाम फ्लैट ब्रेड्स को अच्छे से पतला बेल लें और जितना मुमकिन हो सके उतना पतला बेल लें और अब तमाम बेली हुई रोटियों को एक तरफ रख दें। अब एक बेली हुई रोटी लें और उस पर ब्रश की मदद से अच्छे से घी अप्लाई कर दें। याद रहे कि अच्छे से घी को रोटी के अतराफ और सेंटर्स में अप्लाई करें और अब इस रोटी पर अच्छे से मैदा छिड़क लें और फिर उस रोटी पर दूसरी रोटी रख दें और अच्छे से प्रेस भी कर लें। याद रहे कि रोटी के ऊपर रोटी को फैला दें। अब दोबारा दूसरी रोटी पर घी ब्रश कर दें और अच्छे से घी अप्लाई कर लें। याद रहे कि अतराफ पर अच्छे से घी लगाएं ताकि रोटी को अलग करने में आसानी हो। अब दोबारा मैदा रोटी पर छिड़क दें और अब दूसरी रोटी पर तीसरी रोटी फैला दें और हाथ की मदद से हल्का सा प्रेस भी कर लें और फिर तीसरी रोटी पर भी अच्छे से घी अप्लाई कर लें और फिर रोटी पर अच्छे से मैदा छिड़क लें और अब चौथी रोटी भी तीसरी रोटी पर फैला दें और अच्छे से प्रेस कर लें और अब चौथी रोटी पर भी अच्छे से घी अप्लाई कर लें। याद रहे कि रोटी पर कोई भी जगह घी के बगैर ना रहे। अब चौथी रोटी पर भी मैदा छिड़क लें और अब 5वीं और आखिरी रोटी तमाम रोटियों पर रख दें और अच्छे से प्रेस कर लें और अब तमाम लेयर्ड रोटी को अच्छे से बेल लें, यहाँ तक कि रोटी को इतना बेल लें कि तकरीबन 7 से 8 इंच जितनी रोटी बड़ी हो जाए। जैसे ही शीट्स मर्जी के मुताबिक बेल लें तो दूसरी तरफ तवा गरम करें और बेली हुई रोटी गरम तवा पर डाल दें और हल्की आंच पर 1 से 2 मिनट तक पका लें और फिर पलट लें और मुसलसल हल्की आंच पर पका लें, यहाँ तक कि रोटी हल्की सी पकना शुरू हो जाए। याद रहे कि रोटी को तेज़ आंच पर ना पकाएं। अब रोटी में से एक शीट को अलग कर लें और उसको प्लेट में रख दें और रोटी को पलट कर दूसरी तरफ से दूसरी शीट भी अलग कर लें और प्लेट में रख लें। अब रोटी को फिर से दूसरी तरफ पलट लें और हल्की आंच पर पकाते रहें और फिर तीसरी शीट भी अलग कर लें और इसी तरह चौथी शीट भी अलग कर लें और तमाम शीट्स को एक एक करके प्लेट में रखती जाएं और इसी तरह आखिरी शीट को भी हल्का सा पका लें। तमाम शीट्स को इसी तरह से सेम प्रोसेस से पका लें। अब इन तैयार शीट्स को 1 महीने तक जैसे चाहे फ्रीज करके स्टोर कर सकते हैं और इन शीट्स को अपनी मर्जी से जैसे चाहे काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ एक बाउल लें और उसमें मैदा शामिल कर दें और साथ ही उसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें और मिक्स कर लें और ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद पानी शामिल कर दें और मुसलसल 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते रहें, यहाँ तक कि एक स्मूथ स्लरी बन जाए
अब तैयार स्लरी को एक तरफ रख दें। अब दूसरी तरफ एक रोल्स और समोसा शीट लें और उसको कोन या ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लें और फिर शीट के एजेस कट कर लें और फिर शीट को ओपन करके हाफ में कट कर लें ताकि स्ट्रिप्स बन जाएं। अब स्ट्रिप्स को अलग कर लें। अब एक स्ट्रिप लें और उसको समोसा की तरह फोल्ड कर लें और फिर उसमें 2 से 3 चम्मच फिलिंग भर लें और बाइट साइज समोसा को अच्छे से फिल कर लें और इस शीट को दबाते हुए टाइटली फोल्ड करके ट्रायंगल जैसे बना लें और फिर समोसा के किनारों पर अच्छे से स्लरी लगा लें और अच्छे से सील कर लें। अब फिर एक और स्ट्रिप लें और फिर कोन या ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लें और फिर इसमें भी अच्छे से फिलिंग भर दें और अब टाइटली फोल्ड करके तैयार स्लरी लगाकर अच्छे से समोसा को सील कर लें। अब इसी तरह सेम प्रोसेस से तमाम बाइट साइज समोसा को बना लें। अब तमाम तैयार समोसा को आप किसी भी जिपलॉक बैग में डालकर महीने तक फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। और अब तमाम तैयार बाइट साइज समोसों को एक तरफ रख दें। अब दूसरी तरफ एक फ्राइंग पैन लें और उसमें घी शामिल कर लें और हल्का सा घी गर्म कर लें। जैसे ही घी मुनासिब गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके समोसा शामिल कर दें और अब समोसों को मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लें। जैसे ही समोसों का कलर चेंज हो जाए तो एक एक करके तमाम समोसों को दूसरी तरफ पलट लें और मुसलसल फ्लिप और रोटेट करते रहें और समोसों को मज़ीद 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लें, यहाँ तक कि समोसे हल्के गोल्डन हो जाएं। जैसे ही मर्जी के मुताबिक समोसे फ्राई हो जाएं तो अब तमाम समोसों को तेल से निकाल लें और अच्छे से समोसों में से ऑयल ड्रेन कर लें और अब तैयार समोसों को सर्विंग प्लेटर में निकाल लें। तैयार समोसों को गर्मा गर्म किसी भी किस्म की केचप और सॉस के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को इस रमज़ान ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और आपने वीडियो को एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।